हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 16 क्वेश्चन तक मैं करवा चुकी हूँ, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 17। तो आज मैं पूरे क्वेश्चन करवा दूंगी, इसके 20 तक हैं जो। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 53। एक हमें एपी दी हुई है, हमसे पूछा गया है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो सबसे पहले तो हमें एन निकाल लेना है। अब इस एपी से हमें ए मिल जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे डी मिल जाएगा, और nth टर्म भी दिया हुआ है, सिर्फ हमें एन नहीं पता है। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे जो पूछा गया वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये क्वेश्चन में ए हमें पता है, यहाँ पे 3 है, डी भी हम मालूम कर लेते हैं। डी इक्वल टू हो जाएगा 8 - 3 इक्वल टू 5, डी भी मालूम हो गया। और nth टर्म an हमको मालूम है 253। ये चीज़ें मालूम हो गई। हमें क्या नहीं मालूम है, सिर्फ हमको n नहीं मालूम है हमें। तो n सबसे पहले हम निकालते हैं अपना फार्मूला यूज करके। an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an 253 इक्वल टू a है हमारा 3 प्लस n - 1 और d है 5। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, ये 3 इस साइड ले आते हैं, तो 253 - 3 इक्वल टू n - 1 इंटू 5। 253 में से 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा 250। अब ये वाला 5 भी तो इसके अपॉन में आएगा। चलिए इसी स्टेप में हम अपॉन में 5 कर देते हैं, तो इक्वल टू n - 1। अब 5 से कट जाएगा कितने बार, 50 बार। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा 50 और ये -1 इधर आ जाएगा +1 होके, तो आ गया n। मतलब n की वैल्यू हमारे पास आ गई। n कितना आ गया, 51 इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू आ गई 51। ठीक है बच्चों, n इक्वल टू आ गया 51। अब हमारे पास n है, अब हमसे पूछा जा रहा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो जब लास्ट टर्म ऑफ द एपी की बात करी जाती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 51 है। अब 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, इसको निकालने का तरीका क्या है ये समझ लीजिए आप लोग। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 आ चुके हैं हमारे पास। तो 51 में से हम 20 माइनस करेंगे और फिर +1 करेंगे। मतलब 51 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 31। 31 + 1 इक्वल टू 32। इसका क्या मतलब हुआ, 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट या फ्रॉम द बिगिनिंग, आप जो भी लिखो, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ये बात समझ में, ऐसा हमने क्यों किया, +1 क्यों किया, 51 में से 20 खाली माइनस करके क्यों नहीं कर दिया। देखो इसको समझने के लिए आप लोगों को ये समझना होगा। जैसे मान लो छोटी नंबर हम लेके बताते हैं, मान लो किसी भी एक में 10 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स हैं। अगर हम कहें थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या होगा, 1 2 3 ये वाला होगा थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लेकिन ये बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिगिनिंग से हमारा ये हो जाएगा 8th टर्म। और लास्ट से क्या था, थर्ड टर्म। लास्ट से काउंट किया थर्ड टर्म निकला, बिगिनिंग से काउंट करेंगे तो 8th टर्म आएगा। और हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 8th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे हो गया, देखो अभी करके दिखाया हमने। तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे, एक फॉर्मूला बन गया कि जितना टर्म बोला है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म से माइनस कर दो और +1 कर दो। तो 10 - 3 7, 7 + 1, तो आ गया ना हमारा 8th टर्म। तो इसी तरह से सेम इसी तरह से हमने किया है, बोला है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 51 है, 51 में हमने 20 माइनस किया और +1 कर दिया। हमेशा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कितना भी नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म बोले तो लास्ट टर्म से निकालने का तो कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, बिगिनिंग से ही हम निकाल सकते हैं। हमारा ये वाला जो फार्मूला है बिगिनिंग से ही निकालने के लिए है, नंबर ऑफ टर्म्स यहीं से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें बिगिनिंग से पता करना होगा कि कौन सा टर्म में निकालना है। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ये है 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब हमें 32nd टर्म निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको रब करके क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देती हूँ। हमें 32nd टर्म निकालना है, दैट मीन्स A32। तो A32 एक्चुअली होता क्या है, A + 31D, डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको। तो A + 31D, A हमारे पास है 3 + 31 और D कितना है 5। तो ये हो जाएगा 3 + 5 × 5, 5 × 15, कितना हो गया 158।
ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आया 158। अब इसको आंसर में आपको लिखना है, तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158, तो इसको आप लिख सकते हो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल टू है 158। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 18 में क्या बोला गया है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो हम इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d, इसका सम, और एथ टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 7d, इन दोनों का सम है 24। तो इससे एक इक्वेशन हमारा बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ऐसा, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करते हैं। a और a मिलके हो गया 2a प्लस 7 और 3 हो गया 10d इक्वल टू 24। इसको थोड़ा छोटा इक्वेशन बना लेते हैं। देखो इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, तो इससे 2 कॉमन लेके यहाँ पे अपान में चला जाएगा। इस तरह से 2 हमने कॉमन लिया, तो a प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा 24। अब ये 2 है, इसके अपान में चला जाएगा, मतलब 2 से 24 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ऐसा आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अच्छा सेकंड इक्वेशन बाय द क्वेश्चन, हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 6th एंड 10th टर्म इज 44, सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म। तो अब दूसरा इक्वेशन भी बना लेते हैं, a प्लस 5d प्लस 10th टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 9d इक्वल टू कितना है 44। इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन रहा है, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो a हो गया हमारा 2a प्लस 14d, 5 और 9 14 हुआ ना, इक्वल टू 44। इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे, 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये a प्लस 7d इक्वल टू 44। अब ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो ये भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऐसा आ गया a प्लस 7d इक्वल टू 22, मतलब 2 से डिवाइड हो गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो a और d हमें मिल जाएंगे। जब a d हमें पता हो जाएंगे तो फिर हम AP बना सकते हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP बोला हुआ है, तो हम लिख लेंगे आराम से। तो चलिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा a प्लस 5d इक्वल टू है 12, इक्वेशन 1, और दूसरा है a प्लस 7d इक्वल टू 22, ये इक्वेशन 2। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कट गया, -7 में से +5 घटेगा तो -2d इक्वल टू, अब -22 में से 12 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, -10 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, दैट मीन्स 5। तो d की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। ठीक है, d कितना आ गया 5। और जब d 5 आ गया है तो d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके a भी निकाल लेते हैं। तो आप लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 हमारा क्या है a प्लस 5d, तो 5 इंटू 5, d की जगह 5 लिख दिया, इक्वल टू 12, दैट मीन्स a इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 5, 5 जब 25 होता है ना तो इधर चला जाएगा, तो 12 माइनस 25 मतलब आ गया हमारे पास -30। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -30। अब हमारे पास a और d दोनों हैं, तो हम AP के 3 टर्म्स लिख सकते हैं इजीली। तो हमारी जो AP बनेगी ऐसे बनेगी, -13, पहला तो a जो है हमारा पहला टर्म वही होगा, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, चाहे तो आप ऐसे पहले लिख लो, ऐसे आप लिख लो a प्लस d, और थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। ठीक है, आपने ये लिख लिया। अब उसके बाद अब कर लो, a हमारा है -13, दूसरा टर्म हो जाएगा हमारे पास -13 प्लस d कितना हमने निकाला था 5, और तीसरा टर्म हो जाएगा -13 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, तो हमारी AP ऐसी आ जाएगी -13, ये क्या हुआ -13 में से +5 घटा तो हो जाएगा -8, और थर्ड टर्म क्या आएगा -13 है, 5 × 10 है, 13 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना, तो -3, मतलब ये हमारी AP आ गई जो आपसे पूछा गया है 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 19 है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। तो 5,000 एनुअल सैलरी पर सुब्बाराव ने काम शुरू किया 1995 में।
एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसे ₹200 का इंक्रीमेंट मिला, तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो किस साल में, ये कितने साल में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। अब इसको ध्यान से अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा हमें निकालना क्या, हमें निकालना है एन हमें निकालना है, और बाकी चीजें हमें पता है। देखो ए क्या है, ए इसमें है 5,000, पहली सैलरी उसकी 5,000 थी एनुअल, और उसका हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डी जो है हमारा ये इंक्रीमेंट जो ₹200 है इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और किस साल में उसकी सैलरी इतनी पहुंच जाएगी, दैट मीन्स ए एन, मतलब एन एस टर्म भी हमको पता है, ये है 7,000, ठीक है, ये समझना है। तो आपको एन निकालना है, तो बस अपना फार्मूला यूज करो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास है 7,000, ए है 5,000 और प्लस एन माइनस 1 और डी हमारे पास है 200। अब 5,000 को इस साइड ले आते हैं, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा क्या है 200। 7,000 में 5,000 माइनस होगा तो आएगा कितना, 2,000 आएगा। अब ये 200 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। तो अब 2,000 में से ये इसको काटेंगे हम तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप 10 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1। अब ये माइनस 1 इस साइड आ जाएगा, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू एन, मतलब 11 आ गया एन। तो हमारे पास आ जाएगा 11 इक्वल टू एन। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू 11। तो हमसे पूछा है ना कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, तो 11th ईयर में उसकी इनकम पहुंचेगी 7,000। तो बस हमारा आंसर ये हो जाएगा इन 11th ईयर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 11th ईयर। आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो कि इन 11th ईयर हिज इनकम विल रीच ₹7,000, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। इसका मतलब क्या है, हमारा ए है 5 और जो इंक्रीज हो रहा है हर वीक में 1.75 हमारा डी हो जाएगा। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, और अगर nth वीक में उसकी वीकली सेविंग इतनी हो जाती, दैट मीन्स ये हमारा nth टर्म है। तो फाइंड एन, हमें एन निकालना है, बिल्कुल इजी है। तो हम लिख लेते हैं, ए हमारा है 5, डी है 1.75 और ए एन हमारे पास है 20.75, और हमें निकालना क्या है एन हमें मालूम नहीं है। तो बस अपना वही फार्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 20.75 इक्वल टू ए है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारे पास है 1.75, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये 5 इधर माइनस कर लेंगे, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब बिल्कुल ध्यान से इसको माइनस करना, देखो 20.75 है, 5.00 है, मतलब 20 में से 5 घटाया तो कितना हो गया 15 हो गया ना, और यहाँ पे 75 ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 15.75, 20.75 में 5.00 घटाया है इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 1.75 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो अगला स्टेप हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। अब तो 15.75 को 1.75 से डिवाइड कर, देखो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। 1575 को 175 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जाएगा टोटल 9 बार, मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 9 इक्वल टू एन माइनस 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू एन, मतलब 10 इक्वल टू है एन। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 10, ये हमारा आंसर आ गया। हमसे एन की वैल्यू पूछा हुआ है तो बस एन की वैल्यू 10 आ गई, ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आज। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 5.3। तो तब तक के लिए बाय बाय।